मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं? मूडी, अभी आप कह रहे थे कि ये मूडी होते हैं। मिथुन राशि वाले रंगबाज होते हैं, ठीक है। अच्छा। हवाबाज होते हैं, ठीक है। हवाबाज। और यारों के यार होते हैं, ठीक है। अच्छा। मिथुन राशि जो है ये बुध की पहली राशि होती है, और मिथुन राशि रिप्रेजेंट करती है हंसने को, खेलने को, बातें करने को, कम्युनिकेशन को, जॉयफुल नेचर। वो जो बच्चा नहीं होता आपकी क्लास में जो कि हर किसी को हंसाता है, इंक्लूडिंग द टीचर, वो मिथुन राशि वालों का नेचर है। बट ऑन द सेम टाइम ये उतने ही इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान भी होते हैं। ओके। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मिथुन राशि वालों के अंदर जो कि बड़ा यूनिक देखने को मिलता है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब दोस्ती करना चाहते हैं, अच्छा। क्योंकि ये हंसता भी है, खेलता भी है, जोक भी क्रैक करता है, रोस्ट भी कर शैतान भी लेता होता है, है। शैतान भी होता है, और साथ ही साथ बुद्धिमान भी बहुत होता है। ओके। उसको पता है कि बिजनेस कैसे करते हैं, उसको पता है कि आपको गाइड कैसे करना है, उसे बातों का खेल भी पता है आपके लिए। तो ये बुद्धिमान भी बहुत, इंटेलेक्चुअल भी बहुत है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनको यूथफुल कैरेक्टर में देखोगे, यूथफुल नेचर में देखोगे, और हंसते खेलते मुस्कुराते और जोक्स क्रैक करते हुए ज़्यादा देखने वाले हो। तो मैं इनको प्यार से कहता हूँ ये थोड़ी हवाबाज टाइप के लोग होते हैं। एक्टिंग की फील्ड या अच्छा। फिर जैसे इन्फ्लुएंसर की फील्ड या पॉडकास्टिंग में, यहाँ पर चेहरा दिखाना है, बातें करनी है, लोगों से एक्सप्रेस, मिलना है, एक्सप्रेस ये करना सारी है। जगह ये जहाँ एक्सप्रेशन है, सही हाँ। वर्ड आपने यूज़ किया, मिथुन राशि वहाँ पे शाइन करती है, ओके। क्योंकि ये एयर एलिमेंट की पहली राशि है। तो एयर जैसे ट्रैवल करती है ना, तो ऐसे ही इनको सबके दिलों में ट्रैवल करने का मन करता है कि सबका दिल में जीत फिर तो लूंगा। धोखा ही मिलता होगा जब बिल्कुल सबके मिलता सबके होगा, दिल में बिल्कुल ट्रैवल मिलता कर रहे होगा। हैं तो बट मिथुन राशि बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है। मूव ऑन। मूव ऑन, हवा है ना, अच्छा। हवा आगे बढ़ गई, ठीक है। तो मैं तो कर्क राशि वाले, जब मैं उस पर आऊंगा तो उनको बताऊंगा, वो बेचारे थोड़े से ऐसे होते हैं। पर मिथुन राशि वाले मूव ऑन जल्दी करेंगे। एक मिथुन राशि, एक सिंह राशि, ये मूव ऑन जल्दी कर लेते हैं, अच्छा। ठीक है। अब आपने बोला ही है कि ब्रेकअप्स की बात बोली है, ठीक है, कि ब्रेकअप और मूव ऑन की बात हुई है। हर साल जो बुध ग्रह होता है ना, वो 2 बार वक्री होता है, कई बार 3 बार भी हो जाता है। 2 से 3 बार वो वक्री होता है, और जिन जिन एक एक महीने के लिए, 20-20 दिन या 10-10 दिन के लिए होता है। नवंबर आने वाला है ना, नवंबर में आप देखोगे कि बुध वक्री होने वाले हैं जी। नवंबर का मंथ ब्रेकअप का मंथ होगा। आप अच्छा। देखना नवंबर में अगर ये रील चलेगी तो लोग कमेंट करेंगे आज ही छोड़ के गया है, या आज ही लड़ाई हुई है, आज ही कियोस हुआ है। तो नवंबर इज द मंथ जहाँ पे ब्रेकअप बहुत होने वाले हैं। शुरुआत हो जाएगी 1 नवंबर से, चलेगा 30 नवंबर तक। अच्छा। और बिना बात की लड़ाइयाँ, बिना बुध, क्या बुध इसका कम्युनिकेशन कोई है, लॉजिक ही नहीं है। बुध कम्युनिकेशन है, हाँ। वाणी है, ठीक है। जी। तो अब ये वक्री हो रहा है नवंबर के महीने में, तो अब देख रहे हो कि लोग बोलना कुछ रहा है, निकल कुछ रहा है, सामने वाला समझ कुछ रहा है, फिर झगड़ा हो जा रहा है, ठीक है। फिर हम साथ नहीं रहेंगे, हम, ऐसा हो जा रहा है। शादी में भी यही होगा, मैरिड मेरे कपल्स। रिलेशनशिप में अगर आप हैं, प्यार मोहब्बत की रिलेशनशिप में है, तो आप ये खींचतान नवंबर के महीने में देखें। तो दिस इज द मंथ ऑफ ब्रेकअप्स, ठीक है। तो अब मिथुन राशि है तो मूव ऑन आप जल्दी कर लोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप हो गया तो फिर खत्म ही हो जाएगा रिश्ता आपका, वापस भी आ जाओगे, क्योंकि नवंबर के बाद बुध ठीक भी हो जाएगा पे आपका, कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो नहीं रख पाओगे, ठीक है, जो हो रहा होने दो, ठीक है। गो विद द फ्लो सबसे अच्छी फिलॉसफी होती है। ओके। इनके लिए फॉरेन ट्रैवल रहेगा 2026 में। 2026 में अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ इनका नेचर बताया जी। कि इनके साथ होने क्या वाला, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। ये करियर में परेशान होने वाले हैं, करियर में चेंजेस, परेशानी, या फिर अप टू द मार्क काम ना कर पाना, जिस वजह से इनको एक रेजिस्टेंस फील होगा अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। थोड़ा सा बिजनेस स्लो डाउन होगा अगर आप व्यापारी हैं, या फिर अगर आपका फ्रीलांसिंग का या सेल्फ एम्प्लॉयड जैसा कुछ काम है, वहाँ पर भी आपको लगेगा यार काम कम मिल रहा है, काम थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। मिथुन राशि के लिए यहीं पर एक एडवाइस निकल कर आती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या आप एक थोड़ा सा उसका ट्विक करके कोई एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, नई सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स अगर आप ऐड कर सकते हैं, प्लस अपनी मार्केटिंग पे बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर हो, तो अपने कॉन्टेक्ट्स पे, अपनी मार्केटिंग पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। ट्रैवल बहुत होगा इनका, मिथुन राशि वाले गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट, और ज़्यादातर आप देखोगे कि ये पहाड़ों पे, स्पिरिचुअल जगहों पर चाहते और ना चाहते हुए पहुंच जाएंगे। ऐसी जगहों पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे रिवर है, जहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है। इनके प्लान शायद अभी बन चुके होंगे और ये ट्रैवल करने वाले हैं। तो ट्रैवल नॉट करियर के लिए या बिजनेस के लिए ट्रैवल नहीं कह रहा हूँ, सेल्फ प्लेजर, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, ऐसे ट्रैवल आपके माउंटेन्स में या नदियों में। क्यों, राहु आ रहा है, ट्रैवल होंगे, राहु आ रहा है 9th हाउस में आपके, केतु बैठे हैं 3rd हाउस में, दोनों ही ट्रैवल के रास्ते होते हैं। तो समुद्र का ट्रैवल हो गया आपका, राहु कराएगा, छोटे मोटे ट्रैवल पहाड़ों पे आपका केतु कराने वाला है। अब इनका जो जुपिटर है वो इनके 2nd हाउस में अगले साल आकर एग्जॉल्टेड हो जाएगा। तो मनी के लिए, मनी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो एक अच्छी पोजीशन होती है, सेविंग्स के लिए भी एक अच्छी पोजीशन होती है एग्जॉल्टेड जुपिटर जो यहाँ पर बैठा है। अब रही बात कि क्या इनको कोई हेल्थ इश्यूज होंगे, नहीं, हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं लगता आपको कोई खास ज़्यादा होंगे, ठीक है। बस अपने मुंह में जैसे छाले वगैरह हमारे नहीं पड़ जाते हैं, ठीक है, तो अपने दांतों का, अपने मसूड़ों का और अपने मुंह का इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो दिन में 2 बार ब्रश करना है, ठीक है।
टंग क्लीन करनी है अगर आपकी बिल्कुल। मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले अपने दोस्त यारों में भी एक पैटर्न देखेंगे कि इस साल आपके बड़े लंबे चलने वाले दोस्त बनेंगे, ठीक है? दोस्त बनेंगे। यस, और पुराना ग्रुप जाएगा, नया ग्रुप आएगा, ठीक है? ओके। पुराने जो दोस्त थे वो किसी वजह से, ऐसा नहीं लड़ाई हो गई है आपकी, किसी वजह से वो दूर छूट जाएंगे, जाएंगे। छूट जाएंगे, दूरी हो गई है, और नए लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे, नए लड़के भी आएंगे, नई लड़कियां भी दोस्त आपकी बनेंगी, और उनमें से 3 या 2 ऐसे होंगे जो कि आप कहोगे यार इसके साथ तो लंबा चल सकता है मेरा, ठीक है? लव रिलेशन के लिए ये साल मैं कहूँगा इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर इनकी शादी हो गई है तो स्पाउस की हेल्थ परेशान करेगी, स्पाउस का जो एक कहूँ ड्राई नेचर है ओके। वो इनको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। इनकी मैरिज या इनकी इंगेजमेंट में थोड़ा डिले देखने को भी मिलता है। अगर कुछ फिक्स हो रहा है उसमें भी तारीखें बदलेंगी, डेट चेंज होती हुई नज़र आती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्टर्डी बनकर चलना है। जो एडवाइस मैंने आपको पहले दी थी, सबको एक जनरल जी। एडवाइस कि अपने इमरजेंसी फंड आप बना के रखिएगा। मिथुन राशि पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होती है ओके। कि आप घबराना नहीं है, ठीक है? अपने इमरजेंसी फंड अगर आपका रेडी है, चिल करना। कुछ टाइम के लिए हर किसी की ज़िंदगी में ऊपर नीचे आता है, आपके में भी आने वाला है, आप उसको संभाल लोगे। बट क्योंकि जुपिटर आपका एग्जॉल्टेड है तो पैसे आने के भी नए सोर्स बन ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खट्टा मीठा ये साल आपके लिए जाने वाला है मिथुन राशि न्यूट्रल वालों का। जाएगा इनके लिए। हाँ, थोड़ा सा खट्टे हैं, थोड़े से महीने मीठे हैं, इस तरह से Okay. आपके लिए आप इस साल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस ऑल फॉर मिथुन राशि। कर्क राशि सर। कर्क राशि सबसे पहले समझते हैं कर्क राशि क्या है।